हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका EWSS फैमिली में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 15, किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 15, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप बिना स्किप किए इसको देखिए, ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहां हम लगा लेंगे लेसन नंबर 1, किरण प्रकाश की इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और इसका आपका है लेक्चर नंबर 15। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे, हेडिंग आपका लगा लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसको बच्चों कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका है, यानी ये जो आपका हम एक चित्र के द्वारा पहले समझाएंगे। तो बच्चों, ये आपका मान लीजिए ये आपका माध्यम है विरल। कौन सा माध्यम है बच्चों? विरल माध्यम। ये बच्चों, ये माध्यम कौन सा है? ये माध्यम है बच्चों सघन। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो देखो क्या करेंगे। देखो, ये आ रही है प्रकाश किरण, तो ये क्या, ये हमारी अवलंब की ओर झुक जाती है। मतलब कि यहां से आपका आई हुआ, यहां से बच्चों क्या हुआ? आर हुआ। यानी कि बच्चों, ये प्रकाश किरण है और ये ऐसे निकल गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बच्चों? ये हमारा अविलंब है। और ये बच्चों, ये हम क्या है हमारी? ये हमारी है आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। और बच्चों, ये क्या है? ये हमारी है अपवर्तित, ये हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण है बच्चों। अपवर्तित प्रकाश किरण। तो देखो बच्चों, यहां ये हमारा अवलंब हो गया, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण है, ये आपकी क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण। ये बच्चों, ये माध्यम 2 हमारा कौन सा है? सघन। तो बच्चों, हम एक काम करते हैं, विरल माध्यम को हम ऐसे दिखा देते हैं, और सघन माध्यम को हम किसे दिखाते हैं? सघन माध्यम को हम दिखाते हैं बच्चों दो डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है? सघन। ये हमारा क्या? सघन। ये हमारा क्या? सघन माध्यम। ये हमारा सघन माध्यम है। ये हमारा सघन माध्यम है। ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक बच्चों, ये हमने इस तरह से हमने सघन माध्यम को मेंशन कर दिया। ठीक बच्चों,
यानी बहुत ही सिंपल है। और एक हम चित्र इधर बना देते हैं बच्चों, और ये हमारा यानी क्या है, ये ऊपर मान लेंगे हम नंबर दूसरा माध्यम, सघन माध्यम, इसे लिखते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको सघन माध्यम। और ये आपका क्या है, ये नंबर एक, ये हमारा क्या बच्चों, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। तो बच्चों जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अवलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। क्या होती है, दूर हट जाती है। बच्चों ये किरण जबकि ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे, ये किरण बच्चों हमारी कैसे आनी चाहिए थी, ये किरण हमारी ये बच्चों ये किरण आनी चाहिए ऐसे, डॉट डॉट ऐसे आनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों क्या हुई, ये अवलंब से दूर हट गई। अब ऐसे बच्चों ये किरण हमारी ऐसे आनी चाहिए, इस तरह से आनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए कि ये किरण इस तरह से आनी चाहिए थी, इस तरह से। तो चलिए मैंने आपको मेंशन करके बता दिया, यानी कि सीधी आनी चाहिए थी लेकिन ये भी अवलंब की ओर झुकी है, और ये ऐसे, ये हमारी ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन ये अवलंब से दूर हटी है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। और बच्चों एक बात देखिए, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा है आपतन कोण, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, ये हमारी क्या है, आपतित प्रकाश किरण, ये हमारी क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण। यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या है, आपतित प्रकाश किरण, ये हमारा क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। और तो ये हमारा क्या है, अविलंब, ठीक है हमारा अविलंब। तो बच्चों एक बात हमने बताई थी आपको कि आपको यानी क्या करना है, आपको सघन माध्यम को ऐसे दिखा दो, ये इससे, ठीक बच्चों। ये हमारा क्या होगा, सघन माध्यम। तो बच्चों एक बात आपको क्लियर हो रही है, देखो यहां जब हमने कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अवलंब की ओर झुक रही है, और अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ये अवलंब से दूर हट रही है। यानी कि विरल से सघन में जा रही है, अवलंब की ओर झुक रही है, और सघन से विरल में जा रही है, अवलंब से दूर हट रही है। तो बच्चों हम कह पा रहे हैं इसको कि यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो लिखते हैं इसको, इसको हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ ना कुछ
विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, हो जाती है ये प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश हो जाती है, हो जाती है, यहाँ है लिखी हुई है, हो जाती है प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज है, देखिए ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, पहली प्रॉपर्टी। और अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है तो अवलंब से दूर हट जाती है। इसको लिख लेंगे, यहां लिखेंगे नंबर, पहली प्रॉपर्टी बात करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। देखो बच्चों, यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। देखो ये जा रही विरल से सघन में, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये ऐसे आनी चाहिए थी, ये जा रही लेकिन अवलंब की ओर झुक गई। ठीक बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यानी वो जा रही थी, यानी किससे, वो जा रही थी विरल से सघन में, तो देखो बच्चों ये अवलंब की ओर झुक गई। ठीक है, और ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। देखो बच्चों, ये बात भी हमको पता चला कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये अवलंब से दूर हट गई। ठीक है ना, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों। तो मैंने दोनों चित्र में बना दिए। और बच्चों बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की।
और बच्चों इसमें जो सघन माध्यम और विरल माध्यम ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। ठीक है, लिख देंगे से प्रकाश के अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, तो चाहे लिख देंगे प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। ठीक बच्चों, यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो मेन रीजन है वो क्या है, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या भिन्न भिन्न होना है। अब बच्चों एक बात और करने वाले हो बच्चों, विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। तो जो विरल माध्यम होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम क्या होता है बच्चों? सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, सॉरी कम होती है, विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, ऐसा माध्यम हमारा सघन माध्यम कहलाता है। ठीक बच्चों, बहुत ही आसान सा है। तो पहले तो आप एक काम करिए, इसको इतने को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर मैं बताने वाला हूँ क्या होता है विरल माध्यम, क्या होता है सघन माध्यम, फिर उसके बाद बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। ठीक बच्चों, पहले से उतारो, अच्छे से उतार लीजिए। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब बात करने वाले हैं बच्चों विरल माध्यम की, इसकी विरल माध्यम की, यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम इसको बोलते हैं बच्चों रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो बच्चों क्या होता है विरल माध्यम, क्या होता है रेयर मीडियम? आप सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं, क्लोजली होते हैं, क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो उसे हम कह सकते हैं विरल माध्यम। ठीक बच्चों, देखते हैं ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, विरल माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है।
कहलाता है। तो बच्चों एक बात हमारे ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो विरल माध्यम में सघन माध्यम के अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक होती क्यों है। मेन पॉइंट तो ये है ना हमारा भाई, ये तो एक रटी रटाई डेफिनेशन हो गई कि मान लो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती, लेकिन होती क्यों है। तो बच्चों याद रखिए, विरल माध्यम में पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए प्रकाश जब उनसे विरल माध्यम में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश उनसे जब गुजरता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग पार निकल जाता है, जल्दी जल्दी पार निकल जाता है। और सघन में क्या होता है, सघन पार्टिकल्स नजदीक होने के कारण उससे बार बार टकराता रहता है और निकलने में उसको टाइम लग जाता है, इसलिए क्या होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को याद रखिए कि पार्टिकल्स दूर दूर होने का कारण ही हमारा प्रकाश की चाल का ज्यादा होना है। ठीक है बच्चों, ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों सघन माध्यम की, बात करेंगे सघन माध्यम की। सघन माध्यम इसको बोलते हैं बच्चों डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। बच्चों यहां डेंसर मीडियम, तो जो क्या होता है डेंसर मीडियम, आप कह सकते हैं स्पष्ट कि एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, क्या कहलाता है, सघन माध्यम। वही कम क्यों होती है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि सघन माध्यम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है ना बच्चों, और जब पास पास होंगे, क्लोजली होंगे, तो प्रकाश के कण उससे टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उसको निकलने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल बच्चों हो जाएगी कम। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देंगे ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है। विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। डेंसर मीडियम कहलाता है बच्चों। ठीक बच्चों, और हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं कि कौन सा विरल है, कौन सा सघन है। तो बच्चों अगर हम बात कर लें किसकी, वायु की और जल की, तो बच्चों एक बताइए, वायु के जो पार्टिकल्स क्या होते हैं दूर दूर, और जल के पार्टिकल्स क्या होते हैं उससे नजदीक। तो अगर वायु और जल की बात करें तो वायु हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और जल आपका सघन माध्यम हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों अगर हम यानी जल और कांच की करें तो जल हमारा क्या होगा, विरल माध्यम, और कांच हमारा सघन माध्यम। बच्चों कोई भी एक अकेला माध्यम अपने आप में ना तो विरल है ना सघन है, जब तक उसकी किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष तुलना ना करें तो आप विरल और सघन की पहचान नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देंगे नोट में लिख देंगे, नोट वायु तथा जल में वायु तथा जल में वायु
विरल माध्यम तथा जल सघन माध्यम है। ठीक है बच्चों, वायु तथा जल में वायु विरल माध्यम और जल क्या है, सघन माध्यम है। इसी प्रकार बच्चों बात कर लेंगे इसकी जल और कांच की, तो यहां लिख देंगे नंबर 2, जल तथा कांच में जल विरल माध्यम तथा कांच सघन माध्यम है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम यानी कांच और हीरे की भी तुलना कर सकते हैं बच्चों। क्यों? कांच और हीरे की अगर बात करें तो कांच क्या है, कांच आपका विरल माध्यम और हीरा आपका सघन माध्यम, यानी कि हम किसी अकेले माध्यम को अपने आप ना विरल कह सकते हैं ना सघन कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपका कौन सा हो गया, विरल माध्यम और सघन माध्यम को हमने डिफाइन कर दिया। बच्चों ये दोनों ही माध्यम क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम है। कौन सा माध्यम, प्रकाशिक माध्यम जानते हो बच्चों क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण गमन करती है या गमन करने के लिए प्रेरित होती है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो प्रकाशिक माध्यम के दोनों प्रकार हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो ये हमारे सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, आप बच्चों पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बताने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक बच्चों, और एक बात और बताऊंगा जो मैं नोट में लिखा दूंगा। ठीक बच्चों, उतारिए पहले नोट डाउन करिए। तो बच्चों आपने कर लिया होगा, उतार लिया होगा। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं किसकी, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। किसकी, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो यहां हम लगाएंगे प्यारा सा हेडिंग, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसको हम कहते हैं बच्चों इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों देखो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन नियम कितने होते हैं, तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। तो जो आपको मैंने इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए थे। अगर प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपको पता हो कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही दल में होते हैं, ये था प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो इसमें से थोड़ा सा चेंज करना है, जहां आपका परावर्तित है ना वहां सिर्फ आपको अपवर्तित कर देना है और हूबहू वैसे ही रखना है, सेम। तो हमारा अपवर्तन का पहला नियम हमें मिल जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला नियम हो गया। तो इसको हम कहेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब
अवलंब तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला नियम कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक बच्चों, अब बात करेंगे सेकंड नियम। तो बच्चों सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम है हमारा आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा बच्चों क्या है? साइन। क्या बच्चों? साइन। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण बच्चों अपवर्तन कोण होता है आर और आपतन कोण क्या होता है बच्चों? आई। क्या होता है? आई। ठीक बच्चों, इसको थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं बच्चों। तो यहां हम लिख देंगे आपतन कोण आई की जा। ठीक बच्चों, आपतन कोण आई की जा साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जा, इसको भी हम कहेंगे साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक। क्या होगा? नियतांक। लेकिन बच्चों नियतांक होता क्या है? ये नियतांक होता है फर्स्ट एंड टू। बच्चों ने फर्स्ट एंड टू क्यों लिया? क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसलिए हमने फर्स्ट एंड टू ले लिया। तो ये हमारा क्या है? एन है। क्या एन हमारा अपवर्तनांक है। हम कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक एन फर्स्ट एंड टू कहलाता है। ठीक बच्चों, तो यहां हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों ये हमारा नहीं क्या कहलाएगा? ये हमारा अपवर्तनांक कहलाएगा। और बच्चों इस नियम को हम क्या कहते हैं? यहां लिख देंगे, यहां कह देंगे हम इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों ये नियम आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है। स्नेल का नियम क्वेश्चन वो ऐसा पूछता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो आप कह देंगे आपतन कोण आई की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण आर की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बच्चों हम फर्स्ट एंड टू के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट एंड टू क्या है? यहां लिख देंगे फर्स्ट एंड टू के बारे में लिख देंगे बच्चों। तो इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो माध्यम 2 का वर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का वर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का
अपवर्तनांक। बच्चों इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें थोड़ा सा मुझे और बताना है। आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों एक प्रश्न बनता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कौन सा अवलक्षणिक गुण नहीं बदलता। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, या फिर वो कह देगा प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। तो बच्चों याद रखिए एक बात, आप इस बात को आप नोट कर लीजिए कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में तीव्रता भी बदलती है, तरंग दैर्ध्य भी बदलती है, वेग भी बदलता है, लेकिन बच्चों आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती बच्चों? आवृत्ति। तो इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिए कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, या सिंपली आप कह सकते हो कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां कह लेंगे, नोट करके एक बात कहेंगे इसको, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तीव्रता तथा तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद विरल माध्यम क्या होता है, उसके बाद सघन माध्यम क्या होता है, और उसके बाद आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लेक्चर को लाइक कर लें और कमेंट करें और उसे शेयर करें। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।